दोस्तों, लॉकडाउन अनलॉक इसमें अब तक तकरीबन सभी लोग रहे हैं और ये कोई नहीं जानता कि हमें आगे और कितनी बार इसका सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, लॉकडाउन अनलॉक और कई ऐसी परिस्थितियां अपने साथ मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स एवं रोग भी लाती हैं, जो कि आत्महत्या जैसे केसेस की गिनती में एक तेज उछाल लाने का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज हम इन्हीं मानसिक एवं शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स इस चैनल में न्यू आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, आपके सपोर्ट करने से हमें आगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाने का हौसला मिलता है। पहले हम प्रॉब्लम्स और अंत में इसके सलूशन देखते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन परिस्थिति ड्यूरिंग लॉकडाउन अनलॉक और अन्य ऐसी कई परिस्थितियां में आम बन जाती है, जिसकी वजह नौकरी जाना, बेरोजगारी, आर्थिक परेशानी, बिजनेस बंद हो जाना और तमाम ऐसी अनचाही चीज़ें हैं जो व्यक्ति के ऊपर अकस्मात आ गिरती हैं, जिस कारण व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होने लगता है, विल पावर कमज़ोर होती जाती है और खुद पर विश्वास कम पड़ता जाता है। वह दुनिया से कटकर रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही निराशावादी एवं अंधकार रूपी कुएं की गहराई में चलता जाता है, जहां से निकलना तो आसान होता है, परंतु विचारों के मायाजाल के कारण उस समय निकलना मुश्किल हो जाता है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी दिल्ली ने अपने एक सर्वे में माना है कि कोविड-19 के बाद आत्महत्या की घटनाओं में 30% यानी 30% की वृद्धि हुई है, जो लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम एडिक्शन की है। कई दिनों तक अपने आसपास से कटकर रहने के कारण कई लोग अकेले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण वह इस अकेलेपन से दूर जाने के लिए कई सहारे लेते हैं और वह समझ नहीं पाते कि कब ये चीज़ ज़्यादा हो जाने के कारण एक लत का रूप ले लेती है, जो कि शरीर को शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। इसमें अल्कोहल, अन्य नशीली वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस शामिल हैं। लॉकडाउन अनलॉक जैसी परिस्थिति के चलते कई लोग लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। इसी लोनलीनेस के चलते व्यक्ति में कई वल्गर थॉट्स आने लगते हैं, जिसकी चाह में वह कई एक्टिविटीज़ में शिरकत करने लगता है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की लत लगा लेता है। ये एक्टिविटीज़ व्यक्ति को तब प्रभावित करना शुरू करती है जब उसका स्वयं पर आत्मविश्वास कम होता जाता है। यूथ इसमें अधिक संख्या में देखे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इंडिया, लॉकडाउन के दौरान इंडिया में पोर्न देखने की गिनती कई ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, कई ऐसे लोग जो बाहर घूमना, चार लोगों से बातें करना आदि पसंद रखने के शौकीन होते हैं, उन्हें जब घर पर मन मार कर रहना पड़ता है तो वह चिड़चिड़ा स्वभाव का शिकार हो जाते हैं और जल्द ही क्रोधित हो जाते हैं, जो कि घरेलू कलह का कारण बनता है। फॉरगेट स्टडीज। दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स और लोगों के लिए है जो एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, परंतु जब लॉकडाउन, अनलॉक, कर्फ्यू जैसी अन्य कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रभाव एजुकेशन पर भी होने के कारण अधिकतर लोगों को पढ़ाई का एवं पढ़ाई के बाद का स्कोप नज़र न आने के कारण अपनी कंटिन्यू स्टडी करना बीच में ही छोड़ देते हैं, जिस कारण जब सब कुछ नॉर्मल होता है उन्हें काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती, जिस कारणवश उन्हें फॉरगेट स्टडीज का सामना करना पड़ता है। बिकम लो डेडिकेशन फॉर गोल्स। कई समय तक एक जगह पर रहने के कारण लोग आलस का शिकार बन जाते हैं
जिसका सीधा सीधा असर उनके डेडिकेशन कम होने पर पड़ता है, जो कि उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां पाने के लिए लगाई होती है। दोस्तों, कई लोगों में यह भी पाया जाता है कि वह कई समय तक घर पर रहने के कारण शर्मीले हो जाते हैं और लोगों के सामने बात करने पर शाय फील करने लगते हैं, और दूसरी ओर कई समय तक लोगों से कट कर रहने के कारण वह लोगों से बात करने पर हिचक, डर इत्यादि महसूस करने लगते हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स कम होने पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम्स एवं रोगों का हमें सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशंस। भारत में किए गए एक सर्वे में साबित हुआ है कि कोविड-19 के दौरान 20% मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो कि बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एवं समाधान के लिए कुछ कदमों को जानते हैं, जो कि हमें इन परिस्थितियों के आने पर पहले ही उठा लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने आसपास हो रहे कार्यों में रुचि लेते हुए अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा एवं मेडिटेशन को अपने दैनिक जीवन में महत्वता देनी। आसपास के हल्के फुल्के कार्य पूरे करने। एडिक्शन को समाप्त करना अथवा कंट्रोल करने के लिए आप कुछ इन कारकों की घर पर सहायता ले सकते हैं। योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना, आसपास के हल्के फुल्के कार्यों को पूरा करना, अपनों के साथ समय व्यतीत करना। दोस्तों, अपनी कुछ अच्छी आदतों को ही अपनी बुरी आदत बना लो, जिन्हें आप चाहकर भी ना छोड़ना चाहें। शुरुआत में मात्र कुछ दिनों के लिए आपको ये सहन नहीं होगा, परंतु इसके बाद आप अपनी अच्छी आदतों पर गर्व करते हुए इसे करने के लिए सज्ज हो जाओगे। इसके लिए आप निम्न एक्टिविटीज को अपने दैनिक जीवन में उतारें। योगा, मेडिटेशन, अपने आसपास में रुचि लेना, कुछ कामों के लिए बाहर जाना परंतु पूरी सेफ्टी के साथ, अपनी अच्छी आदतों को ही बुरी आदत बनाना। दोस्तों, इस मैटर में आपको एक फ्री एडवाइस दी जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज एकांत में एवं आवाज कम करके कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसे बचिए। दोस्तों, ये उन पर अप्लाई नहीं होता जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर स्वयं का काम करते हैं। खुले वातावरण में योगा, एक्सरसाइज, सैर करना, कार्यों को समाप्त करने के लिए सेफ्टी के साथ बाहर निकलना, आसपास के कार्यों में रुचि लेना। खुद पर विश्वास को बनाए रखना और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना। स्टे पॉजिटिव कि ये वक्त चला जाएगा और जो बाहर मौसम एवं वातावरण खराब चल रहा है एक दिन छट जाएगा और फिर मौसम बाहर पहले जैसा साफ हो जाएगा। सभी लोगों को अपने कामों पर लौटना पड़ेगा। स्टडी को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बांटना। डू मेडिटेशन। हर बात पर पॉजिटिव रहना। डू मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज इन नेचर। अपनों से गुड बॉन्डिंग को बढ़ाना। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना। अपने वातावरण में हो रहे कार्यों पर रुचि लेना। स्पेंड टाइम विद फैमिली।
तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स एवं रोग थे जिनके कारण लोगों को मानसिक रोगों और फिर इसके बाद शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। हमने आपके सामने डिस्कशन किए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।